आफ्टर देन गो टू टेम्पल। कौन जाता है? आई गो टू टेम्पल एंड आफ्टर कम होम। आफ्टर कमिंग होम है ना? आफ्टर कमिंग होम एंड ड्रेसन अप। कौन करता है? आई ड्रेसन अप। यस, I आई ड्रेस अप। I dress up हाँ. and go to college. इंग्लिश बोलने की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सबसे पहले इंग्लिश में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है लेटर। लेटर यानी कि ABCD, जो भी अल्फाबेट्स में लेटर होते हैं वो लेटर। ठीक है, लेटर से मिलकर के क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, लेकिन हम जब भी बात, इतनी सारी बेसिक में हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है हमें कि जब हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, बोलते टाइम हमें सेंटेंसेस ही बोलने की जरूरत पड़ती है, राइट? तो जब भी एक सेंटेंस फ्रेम होता है तो सबसे पहले हम उसे लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसमें भी उलझने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो उसे आप सबसे पहले लेकर के आओगे। ठीक है, जैसे आपने बात की अपने बारे में, ठीक है, कि मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। अब बात किसकी कर रहे हो? अपने खुद की कर रहे हो, राइट? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई। अब ये जानने की जरूरत नहीं कि आई सब्जेक्ट है कि क्या है, हमें सिर्फ स्पोकन के लिए सीखना है, राइट? तो आई के बारे में हम बात करें तो आई को सबसे पहले लेकर के आते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है एक्शन। जो भी हम काम करते हैं एक्शन, और उसी को हम बोलते हैं वर्ब। तो जो भी काम करते हैं उसको लेकर के आना है। तो जैसे आप बात कर रहे हो आई की कि मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, तो बात किसकी कर रहे हो? अपने खुद की, इसलिए हमने आई का यूज कर दिया। आप काम क्या हो रहा है यहाँ पर? जाने का काम हो रहा है। एक्शन क्या है? जाना। तो वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी? जाने की बात कर रहे हैं तो गो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में हमें लेकर के आना है कि ये जो एक्शन है इसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है। जैसे आपने बोला कि जाना, तो जाने का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? कॉलेज के ऊपर। कॉलेज जाने की बात कर रहे हो तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? आई गो टू कॉलेज, राइट? उसके बाद में जो भी टाइम आ जाता है, प्लेस आता है, जो भी सारी चीजें होती है वो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग यूज करते हो। इन दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो बात की चीजें होती हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ, ठीक है, मैं रोज सुबह, तो बात किसकी कर रहे हो आप? अपनी खुद की कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई। उठने, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? उठने का एक्शन हो रहा है, तो उठने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेकअप। तो क्या हो गया? आई वेकअप। कब उठते हैं? उठने की बात करें तो और भी इंफॉर्मेशन जो हमारी आगे की वो भी उसी के बारे में है, तो फिर हम दे देंगे कि उठते कब है? मॉर्निंग में 7 o'clock। सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, राइट? ये है हमारा एक सर्कल। ऐसी एक्शन जो आप इस सर्कल की तरह करते हो, यानी कि हमेशा करते हो अपनी लाइफ में, वो भले आप रोज करो, एवरी संडे करते हो, वीक में एक बार, महीने में एक बार, साल भर में एक बार, 2 साल, 10 साल में एक बार, लेकिन वो एक बार होता जरूर है। जैसे कि कोई एक्शन आपने यहाँ पर किया था, ठीक है, आज कर दिया, अब अगले साल, नेक्स्ट ईयर जब ये सर्कल पूरा हो जाएगा एक साल का, तब जाकर के उस एक्शन को आप फिर से करोगे। यानी कि जैसे आपका बर्थडे हो गया, ठीक है, हर साल आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, राइट? लेकिन हर साल करते हो, करते जरूर हो। वहीं पर आपने कोई एक्शन, समझ लो कि यहाँ पर संडे को आपने अपने घर की सफाई की थी, संडे को की थी, आप पूरे वीक में आपको टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपको कॉलेज जाना होता है या फिर अपना काम करना होता है। नेक्स्ट संडे वापस जब आएगा ये सर्कल कंप्लीट करके आप फिर से अपना काम करोगे, राइट? यानी कि हर संडे को आप ऐसा करते हो। तो अगर आप ऐसी एक्शन बताते हो जो कि आप हमेशा करते हो, तो उसे बताने के लिए हम वहां पर यूज करते हैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, राइट? अब यहीं पर जब आप इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हो, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सबसे पहले हम किसे लेकर के आएंगे? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी, जैसे आपने बोला कि मैं हर रोज बुक पढ़ती हूँ, या फिर जो भी आपका काम है, जैसे आपने पढ़ाई का बोला कि मैं हर रोज अपनी पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बात किसकी कर रहे हो? अपनी खुद की। सो आई, पढ़ाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टडी। सो आई स्टडी का रोज, तो एवरी
डे, राइट? सो आई स्टडी एवरी डे, मैं हर रोज पढ़ाई करती हूँ। तो ये आपने अपनी बात कर ली। अब वहीं पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो, ठीक है, आई और यू ये दोनों भी सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके जितने भी सिंगुलर पर्सन आ जाते हैं, आई यू और प्लूरल के साथ में तो हम वर्ब की बेस्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जितने भी सिंगुलर पर्सन्स हैं आई और यू को छोड़ करके, तो उनके साथ में हम इसी वर्ब में एस और ईएस का यूज कर देंगे। दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, अपने भाई बहन या फिर अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, आपका भाई जा रहा है, तो भाई कौन हो गया? सिंगुलर पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर। एक्शन क्या है? बात किसी कर रहे हो? आप अपने भाई की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर गो टू नहीं होगा, गोज, यस, गोज टू स्कूल एवरी डे, राइट? अब क्योंकि रोज की बात हो रही है, तो याद रखना सिर्फ दो बातें हमने यहाँ पर सीखी है कि जब भी आप किसी परमानेंट एक्शन यानी कि ऐसी एक्शन जो कि आप हमेशा करते हो, तो अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, राइट? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई और यू के साथ में हम बेस्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जो भी हमारी वर्ब है उसको एज इट इज। और अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हो, आई और यू दोनों भी अकेले होते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके अगर किसी भी सिंगुलर पर्सन की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? उसी वर्ब के साथ में एस और ईएस का, राइट? जैसे क्या हो जाता है? ही गोज टू ऑफिस एवरी डे, ही डज हिज वर्क, राइट? डज हो जाता है ना, आई डू माई वर्क बट ही डज हिज वर्क। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करती हूँ, बट वो क्या हो जाएगा? ही हेल्प्स यू, ही हेल्प्स यू, राइट? शी टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बातें करती हैं। आई टॉक टू यू, मैं आपसे बातें करती हूँ, सो आई टॉक टू यू। आई टॉक बट शी क्या हो गया? शी टॉक्स, राइट? देखो अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है हमें, अब इसकी हमारा डेली रूटीन बताने की कोशिश करनी है कि आप रोज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो। दैट्स इट। बात किसकी कर रहे हैं हम? हमारी खुद की कर रहे हैं, तो खुद के ही बारे में बताना है। तो बोलो, व्हाट डू यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और यू कैन से दैट हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे, आप अपना पूरा दिन कैसे बिताते हो। दैट्स इट, ठीक है? डेली रूटीन ही बताना। हाँ, डेली रूटीन। आई वेक अप इन 7 o'clock। हाँ, देखो, आई वेक अप एट 7 o'clock। जब भी घड़ी का कोई एग्जैक्ट टाइम होता है, तो वहां पर हम हमेशा एट का यूज करते हैं, नॉट इन। सो आई वेक अप एट 7 o'clock। आई वेक अप एट 7 o'clock। हाँ, एंड टेक देन आई गो टू बाथ। ठीक है, एंड आफ्टर मेकिंग टी। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो that I wake up at 7 o'clock in the morning, then I take a bath, then I take a bath, टेक अ बाथ। हाँ, after then गो टू टेम्पल। कौन जाता है? आई गो टू टेम्पल एंड आफ्टर कम होम। आफ्टर कमिंग होम है ना, आफ्टर कमिंग होम एंड ड्रेसन अप। कौन करता है? आई ड्रेसन अप। यस, I dress up, I dress up हाँ, and go to college and my class start in 10:30। अब क्लास एक है, क्लास, राइट? तो क्या हो जाएगा? क्लास, वर्ब क्या है? क्लासेस। नहीं, क्लास तो एक ही है ना, हाँ। वर्ब क्या है यहाँ पर? स्टार्ट, स्टार्ट्स। माय क्लास starts हाँ 10:30 at 10:30 and after हाँ, ठीक है, lunch in 1:30 to। नहीं, क्या होता है? आप खुद लंच ब्रेक लेते हो ना Yes, एक, ma'am। तो कितनी बजे आप कैसे करोगे? आई टेक अ लंच ब्रेक, I take a lunch break 1:30 to 2:15 and after starts in my lab। हाँ, आई गो टू लैब, ऐसे बोल सकते हो आप, दैट आफ्टर द लंच ब्रेक आई गो टू लैब। बोलो, after the lunch break I go to lab and after
4:30, अराउंड 4:30 around 4:30, come back to, कौन आता है? I come, came, कम, I Regular come की बात। to home, I come back I come back house. home, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया? देन, आफ्टर देन और ये। अब बीच बीच में आप क्या यूज करते हो? आप क्या यूज कर सकते हो? आफ्टरवर्ड्स। जैसे आपने बोला कि आई वेक अप एट 7 o'clock, देन आई टेक बाथ। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर कॉलेज, College. ठीक है। आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, अब ये हमने बोल दिया कि तैयार होने के बाद में, तैयार हो जाने के बाद में फिर मैं क्या करती हूँ? कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू कॉलेज। क्लियर? क्लियर है अभी? फिर से एक और बार बोलो पूरा रूटीन।